हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम आपको कक्षा 10 के 5वें चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, इस चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज मतलब कि 5B एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन को बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं बोर्ड पर 5 क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट हैं। इन पांचों पार्ट्स में से हम आपको सारे पार्ट्स बताएंगे और यदि हमें लगेगा कि आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन होंगे, तो हम आपको होमवर्क भी दे सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ ले। लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, मतलब ये समांतर श्रेणी है। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। इन समांतर श्रेणियों में रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें ये जो रिक्त पद है इन पदों को क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब फिर वही छोटे क्लास वाली बात कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, लेकिन वो और ये इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो इस फर्क को दूर करना है, आसानी से सीखना है। क्या करना है कि पहले क्वेश्चन को हल करना है। पहले क्वेश्चन को यदि आप समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। आपने 3rd चैप्टर पढ़ा था और उस चैप्टर में पढ़ा था आपने विस्थापन विधि, जिसको हम लोगों ने प्रतिस्थापन नाम कहा था, प्रतिस्थापन विधि और वृज गुणनखंड विधि, और तीसरी थी हमारी जो कौन सी विधि थी, विलोपन विधि। ये सारी विधियां आप लोगों ने पढ़ी थी। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वृज गुणनखंड विधि, ये सारी विधियां आप लोगों ने पढ़ी हैं। तो हम आज की इस क्लास में 2 विधियों का उपयोग करेंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए अंत तक देखना आपका जरूरी है। तो क्या हुआ कि 2 हुआ और ये ब्रैकेट यहाँ पे जो बॉक्स बना है ये खाली है और उसके बाद है 26। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो हल में हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या दिया है। ये पहला जो दिया हुआ है ये हमारे पास क्या है, A1। तो A1 लिख लेते हैं। A1 बराबर कितना दिया है, 2। ये दिया है A3 और A3 बराबर कितना दिया हुआ है, A3 बराबर दिया हुआ है 26। ज्ञात क्या करना है हमें ज्ञात करना है A2। A1 दिया है, A3 दिया है, A2 ज्ञात करना है। देखिए A1, A2, A3 किसी भी पद को आप ज्ञात कर सकते हैं यदि आपके पास A और D की वैल्यू हो। तो किसी भी तरीके से A और D की वैल्यू को निकालना है। तो हल में क्या लिखेंगे, इसे लिख दीजिए दिया है और यहां लिख दीजिए हल। तो हल में आप लिख दीजिए कि हमें A1 दिया है। A1 बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। तो A1 तो A1 ही रहेगा। फिर कितना है, A3 दिया है। A3 बराबर कितना दिया हुआ है, A3 बराबर दिया हुआ है 26। A1 को आप लिख दीजिए समीकरण नंबर 1। पहले बता दें A1 को A भी कहा जाता है। अब आप A3 बराबर, मैंने आपको बताया था कि पहला पद A1 होता है, दूसरा A2 होता है, तीसरा A3 होता है। A1 हमारा A होता है, जो A2 होता है वो A प्लस D होता है, जो A3 होता है वो A प्लस 2D होता है, A4 होगा वो A प्लस 3D होगा। ये सब पिछली क्लासेस में डिस्कस हो चुका है। तो A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस 2D और बराबर कितना हो गया, 26। और ये हो गया समीकरण नंबर 2। यदि हम लोग A1 का मान उठाकर यहाँ पे रख दे A के स्थान पर, क्योंकि ये भी A1 हमारा A ही होता है, तो यहां यदि रख दे तो D का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो क्या लिख दे, समीकरण 1 का मान। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन थोड़े से कठिन है, अलग वीडियो से किए जाएंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर अब क्या करेंगे, आप जो भी समीकरण 1 लिखा हुआ है हमारे पास A1 बराबर 2 उसे यहां पे रख देंगे। क्या करेंगे कि A1 की जगह पे रखना है 2, मतलब 2 प्लस 2D बराबर कितना हो गया है, बराबर हो गया है 26। 2 उधर जाएगा तो 26 में से घट जाएगा और जैसे ही 26 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2D बराबर बचेगा 24। समझ में आ गया होगा कि ये 2 उधर गया और माइनस हो गया। उसके बाद ये 2 कहां जाएगा, 24 के नीचे जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। फिर सुन लीजिए, 2 इसके नीचे जाएगा 24 के और 2 एक कम 2 और इसको काट देंगे तो D बराबर हमें मिल जाएगा 12। देखिए D पता है, A1 पता है, मतलब कि हमें पहला पद पता है और सार्वंतर पता है। और यदि आपको पहला पद और सार्वंतर पता हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये लिखा हुआ है हमारे पास A2 और हमें A2 ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए A2 का मान ज्ञात करना है और A2 का फॉर्मूला अभी बताया हमने, A प्लस D होता है। तो A2 बराबर A प्लस D, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D।
तो मतलब क्या है, एक घटा कर लिखते हैं यहाँ पे नंबर। तो 2 है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 लिखे या ना लिखे। तो ए का मान अभी अभी मैंने बताया था कितना है, 2 है। और डी का मान आपने निकाल लिया है, कितना निकाल लिया है, 12। तो कितना उत्तर आ गया है, उत्तर आ गया है हमारे पास 14। इसका मतलब कि वो जो बॉक्स था उसका मान कितना आ गया है, 14 आ गया है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन अभी आपको बताया जाएगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उतार दिया है और इस क्वेश्चन में हमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, a2 बराबर दिया है, देखिए पहला a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो a2 बराबर कितना दिया है, 13 दिया है, और a4 बराबर दिया है 3 दिया है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि का यूज किया, एक मान उठाकर दूसरे में रखा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें विलोपन विधि का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए इसमें भी प्रतिस्थापन हो सकती है, लेकिन प्रतिस्थापन से ये क्वेश्चन कठिन बन जाएगा, इसलिए इसे विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे और सबसे आसान विधि विलोपन विधि होती है। तो a4 बराबर कितना लिखा है, 3 लिखा है। अब इसे आखिर हल कैसे करेंगे, तो हल में a2 बराबर फिर से लिख दीजिए, कितना है, 13 दिया है, और a2 का फॉर्मूला a प्लस डी बराबर कितना, 13, समीकरण नंबर कितना, 1 हो गया। उसके बाद इसी प्रकार क्या हम लोग लिख सकते हैं कि a4 बराबर कितना दिया है, a4 बराबर दिया है 3 दिया है। देखिए ये 13 ये 3 मान घट रहा है, इसका मतलब डी का मान माइनस में आने वाला है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस से आएंगी। a4 मतलब a प्लस क्या लिखेंगे आप, 3d लिखेंगे, बराबर कितना लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 3, और ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको समीकरण 1 और 2 को हल करना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर किस प्रकार हल करेंगे, इसे आप हल करेंगे विलोपन विधि द्वारा। कितना हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे पहले ये वाला समीकरण या फिर वो वाला लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग पहले पहला वाला a प्लस डी बराबर 13 और दूसरा वाला a प्लस 3d बराबर कितना, 3। देखिए बहुत आसान है, इसमें हम लोगों को गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस माइनस और ये माइनस लगाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, d में से 3d चले गए तो सबको पता है कितना आएगा, माइनस का 2d आएगा, और 13 में से 3 चले गए तो सबको पता है कितना आता है, 10 आता है। अब d बराबर क्या लिखेंगे, 10 बटे माइनस का 2। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे d बराबर 10 बटे माइनस का 2। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो गया। तो d बराबर कितना हो गया, d बराबर हो गया हमारा माइनस का 5 हो गया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। और यदि a और d का मान निकाल लिया तो कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें कौन सा पद निकालना है, हमें पहला निकालना है और क्या निकालना है, तीसरा निकालना है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, अतः a1 बराबर, और a1 बराबर क्या होता है, सबको पता है a होता है। तो ये पहला पद हम लोगों को मिल गया है, a1 का मान, a बराबर हम लोगों ने कितना निकाला, सॉरी अभी a का वैल्यू नहीं निकाला था। तो अब क्या करेंगे, d बराबर -5 समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, हमें मिल जाएगा कौन सा मान, a1 का मान मिल जाएगा। 1 में रख दीजिए, एक समीकरण a प्लस d बराबर कितना है, 13, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। a की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू -5 और ये हो गया 13। ये -5 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, तो 13 और प्लस ये उधर गया तो कितना हो गया, जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, a बराबर हो गया हमारे पास 18। तो अतः आप क्या लिख सकते हैं, जो पहला बॉक्स है वो a1 है, a1 बराबर a है। तो a1 का जो वैल्यू आ गया है वो कितना हो गया है, 18 हो गया है। समझ में आ रहा होगा, और ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये कौन सा पद निकालना है, अब तीसरा निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे कि इसका a3 कैसे निकाला जाएगा। अब आप बताइए, a3 बराबर a प्लस 2d, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, आप बताइए जरा, a की वैल्यू कितनी है, आपने कहा था कि a की वैल्यू का 18 है, 2 हो गया, d का वैल्यू -5 हो गया। तो ये हम लोगों ने लिखा 18 और 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस। अब बताइए a3 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, a3 का वैल्यू आएगा -8। तो 2 वैल्यू आ गई है, सॉरी प्लस का 8 उत्तर आ जाएगा। 2 वैल्यू आ गई है, एक आ गई है 18 और दूसरी आ गई है 8। तो ये क्या हो गया, बॉक्स पूरी तरीके से फिल हो गया। आप चाहे तो इसको ऐसे बना के लिख भी सकते हैं कि पहली वैल्यू, पहला बॉक्स हम लोगों ने कितना निकाल लिया है, 18 है, फिर उसके बाद 13 दिया हुआ था, फिर बॉक्स में हम लोगों ने 8 निकाला और फिर निकाल लिया 3। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये दूसरा क्वेश्चन भी क्या कर लिया है, हल कर लिया है। लेकिन इस दूसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि यदि आप यहां देख रहे हो तो 18 में कितना माइनस हुआ था, 5,
फिर 18 में ये कितना माइनस हुआ, फिर 5, और उसके बाद फिर कितना माइनस हुआ, फिर माइनस का 5। मतलब कि आप डी का मान निकाल लें, फिर आप ये सब ना करें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट करेंगे तो फिर सब कुछ आप डायरेक्ट ही करने लगेंगे, और यदि आप सब कुछ डायरेक्ट करने लगे तो पेपर में आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। सब कुछ डायरेक्ट ना करें, कुछ सीखने की कोशिश करें, और सीखते सीखते एक दिन इतना सीख जाएंगे कि 90% आप आसानी से गेन कर सकते हैं। नहीं 90% तो 85 अबव हो सकता है, और 85 अबव यदि हो गया तो क्या होगा आपको पता है। आपकी सारी जो आप लोगों ने सपने संजोए हैं कि मेरे बहुत अच्छे से परसेंटेज आए, मैं नाम रोशन करूं, वो सब कुछ हो जाएगा यदि आप अच्छे परसेंटेज लेकर आते हैं। देखिए, हाई स्कूल का परसेंटेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक सिर्फ डिग्री नहीं होती है, क्योंकि यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका हाई स्कूल का जो रिजल्ट है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि यदि आप बीएड या बीटीसी करते हैं तो हाई स्कूल का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। यदि आप किसी हाई स्कूल वाली वैकेंसी को फिल करते हैं, देखिए ये मत सोचिए कि मुझे बहुत बड़े सपने देखे हैं, बहुत बड़ा करना है। छोटे छोटे यदि आप गलतियां अभी से करना शुरू कर देंगे तो बड़े सपने कैसे देख पाएंगे। इसलिए सब लोग कहते हैं कि सपने बड़े बड़े देखिए, लेकिन मेरा मानना है कि सपनों की शुरुआत छोटे से होनी चाहिए। सपने आप बड़े जरूर देखें, लेकिन उन्हें शेयर करें, और उतना ही शेयर करें जितना सफिशिएंट हो। इसलिए सपनों को अपने दिल में रखें और मेहनत करते रहें। छोटे छोटे से थोड़ी थोड़ी सी मेहनत कीजिए। सोचिए, आपके पिताजी जो जॉब करते हैं या जो भी काम करते हैं, क्या आपके जो दादा हैं या जो बाबा कहेंगे आप, क्या वो भी ये जॉब करते थे? क्या वो भी इतना कमाते थे? तो धीरे धीरे आपकी पीढ़ियां भी सुधर रही हैं, मेरा देश सुधर रहा है। तो आप भी मेहनत करेंगे, और यदि आप मेहनत करेंगे तो आप भी सुधर जाएंगे। ठीक है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 की, और एक आधे क्वेश्चन हम आपको जो है होमवर्क भी देंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसे हम लिख देते हैं। तो क्या है कि सबसे पहला पद इस क्वेश्चन का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5, दूसरा पद खाली है, तीसरा पद भी खाली है, और चौथा पद जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 9 सही 1/2, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये 9 सही 1/2 लिखा है, इसका मतलब 2 9 18 और 1 19/2 लिखा है। इसे हम लोग हल करेंगे, तो उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि आखिर हमें क्या क्या दिया है। देखिए, यदि पहला पद दिया होगा तो प्रतिस्थापन विधि का यूज होगा, और यदि आपको पहला पद नहीं दिया है तो आपको विलोपन विधि का उपयोग करना होगा। तो ये 2 क्वेश्चनों में आपने सीख लिया है। अब क्या है कि आपको दिया है A1, यानी कि पहला पद दिया है, कितना दिया है 5, और आपको दिया है चौथा पद, वो दिया है कि 9 सही 1/2 दिया है। इसे आप कैसे हल करेंगे आप देख लीजिए। तो हल में आप लिखेंगे कि हमें सबसे पहले A4 का वैल्यू दिया है। A4 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया हुआ है, 9 सही 1/2 दिया है। तो आप चाहें तो इसे समीकरण नंबर 1 यहां से मान सकते हैं, क्योंकि बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो A4 का जो वैल्यू है वो है A+3D, और इसे आप लिख सकते हैं 2 9 18 1 19/2 लिख सकते हैं। A का मान जो है वो कितना है 5 है, प्लस 3D, और ये 19 कितना है 2 है। देखिए, A1 ही A होता है, इसलिए कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर लीजिए। तो क्या कर दिया है मैंने, यहाँ पे समीकरण 1 वो था, और यहाँ मैं लिखना भूल गया कि लिख दीजिए समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 1 का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। अब क्या कर दीजिए कि A1 का जो मान है वो कितना है 5 है, उसके बाद ये हो गया 3D, और ये हो गया 19/2 हो गया है। 5 को आप उधर ले जाएंगे, तो 5 को बिल्कुल उधर ले जाइए, 19/2 हो गया। इसको पिछवाड़े भैया ले जाओ जरा, पिछवाड़े ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो कितना हो गया 19/2 माइनस का 5। पिछवाड़े वर्ड सुनकर जरूर हंसी आ रही होगी, क्योंकि आप जरूर पिछवाड़े के बारे में जानते होंगे। तो ये हो गया है हमारा 3D। तो क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे 3D। इसको लासा लेकर आप घटा दीजिए, मैं ट्रिक भी बताऊंगा और ऐसे भी लिखता हूं। तो ये हो गया हमारे पास, लासा लेकर मैंने हल किया। तो इसके नीचे एक का पारा पढ़िए, 2 से ज्यादा ना हो। तो 5 हुआ, 5 को 2 से गुणा किया 10 हुआ। क्या हो गया 9 कितना मिल गया 2 मिल गया, और ये हो गया 3D। अब मैं डायरेक्ट कैसे करता हूं इसको, देखिए 2 पंची 10, 19 में 10 को घटाइए, कितना बचेगा 9 बचेगा। तो 9 कितना हो गया है हमारे पास 2 हो गया है। अब ये 3 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9/2, और गुणे में कितना 3, 3 एक 3, 3 त्रिकोण। तो इसका मतलब D का मान हो गया है 3/2। मैंने बताया था कि D और A को ज्ञात कर लो तो कोई भी पद ज्ञात हो सकता है। तो क्या करेंगे, D बराबर
हम लोग क्या किसी समीकरण में रखें? बिल्कुल जरूरत नहीं है रखने की, क्योंकि A1 का मान पता है और D का मान पता है। अब आपको करना क्या है, अब आपको A2 निकालना है और A3 निकालना है। बस आप क्या लिखेंगे अतः A2 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है अभी अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, A प्लस डी। A का वैल्यू देख के बताइए कितना है, 5 है, और D का वैल्यू है 3/2। अब इसको डायरेक्ट करते हैं, देखिए 2 पंचे 10, 10 और 3 कितना हो गया 13, तो कितना लिख दिया गया 13/2 हो गया है। तो इस तरीके से ये हमारा A2 हो चुका है, ये A2 हम लोगों ने लिख दिया। इसे और भी हल कर सकते हैं, तो कैसे हल कर सकते हैं, जरा मैं इसको बॉक्स से पहले हटा दूं जरा। कितना हो गया 13 कितना लिखा था 2, देखिए 13 लिख दीजिए और 2 लिख दीजिए, 2 छाक 12 और 1। अब आप इसे लिख सकते हैं 6 सही 1/2, 6 सही 1/2। तो क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 सही 1/2। आई थिंक आपका आंसर इसी प्रकार आ रहा होगा। ये कैसे मुझे पता चला कि ये आंसर इसी प्रकार आ रहा है, क्योंकि देखिए मैं अभी थोड़े दिन पहले मैंने इसे पढ़ाया भी है, और दूसरी बात ये है कि ये क्वेश्चन ऐसे करके मुझे दिया हुआ है, ये इस तरह से दिया है, तो क्या ये आंसर इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखना चाहिए, नियम को फॉलो कीजिए। तो ये क्या हो गया, A2 ज्ञात हो चुका है। A2 के बाद अब ये A3 है, A3 निकालना है मुझे। तो A3 क्या करेंगे, बहुत ध्यान से इसको देखिए, A3 का फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस 2D। A की वैल्यू 5 है, प्लस 2 लिखा, और D की वैल्यू है हमारी 3/2। कितना है 3/2। यदि पहले ही ये कट्टम पिट्टम हो रहा है तो जल्दी कर दो। तो कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, 5 प्लस 3, 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो A3 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। जल्दी कुछ भी कहे दो, सब ठीक ही है। तो A3 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। 2 पद आपके ज्ञात हो चुके हैं, मैंने ये वाला भी निकाल दिया और ये वाला भी निकाल दिया, दोनों आंसर को मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, इन क्वेश्चंस को आपको करना है। देखिए ये क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन करना है, इन दोनों क्वेश्चन को करना है। और मैं जिसके पास भी बुक नहीं है, मैं इनका आंसर जरूर आपको बता देता हूं। देखिए जो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका ये वाला आएगा -2, फिर उसके बाद आएगा 0, फिर आएगा 2, और उसके बाद आएगा 4। इस वाले क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो आएगा देखिएगा 53, और 53 के बाद जितना कम हो रहा है उतना उसमें कम कर लीजिएगा, फिर उसमें कम कर लीजिएगा, लेकिन शायद मैं बता ही देता हूं। तो यहाँ पे कितना आएगा 23, यहाँ पे आपको मिलेगा 23, और 23 के बाद यहाँ मिलेगा आपको 8, और कितना कम हुआ फिर उतना ही उसमें कम करेंगे तो -7। इस तरीके से ये वाले इतने ये आंसर इसके मैंने लिख दिए हैं, और ये आंसर मैंने इसके लिख दिए हैं। उम्मीद है क्लास समझ में जरूर आई है, और यदि क्लास समझ में आई है तो आपका लाइक और कमेंट मुझे चाहिए अभी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, बिल्कुल नए नहीं होंगे, क्योंकि यदि आप नए होते तो आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया होता। तो मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और जो भी पुराने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, उनको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर और फेसबुक की टाइमलाइन पर कहीं भी आप हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। इतना तो आपका हक बनता ही है, आपका कर्तव्य है कि आप हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे आपसे। क्या होगा कि कुछ नए क्वेश्चन और कुछ मजेदार क्वेश्चंस के साथ हम आपसे मिलेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में।